हेलो बच्चों, आज हम अपनी 9वीं क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में दिए गए काव्य खंड का पहला पाठ रविदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। पद नंबर 1। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कवि रैदास का परिचय भी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा पद पढ़ेंगे। पहले हम पद का वाचन करते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। जाकी छोटी जगत कौ लागे, तापर तुम ही ठहरे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरै। नाम देव कबीर तिलोचन, सधना सैन उतरै। कहि रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभय सरै। तो बच्चों, पहले हम इस पद में दिए गए शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं और फिर पद की व्याख्या पढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाल शब्द का प्रयोग कवि ने अपने ईश्वर के लिए किया है। तुझ बिनु, तुम्हारे बिना। कौन करे, कौन कर सकता है। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। गरीब निवाज, गरीबों पर कृपा करने वाले, गरीबों का उद्धार करने वाले। गुसैया, गुसाई का मतलब होता है स्वामी, और गोसाई से ही गोसैया शब्द प्रयोग किया है कवि ने, मतलब मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर। माथे छत्र धरे, अपने मस्तक पर छत्र मतलब मुकुट धारण करते हैं। मेरे स्वामी होने का या इस संसार के स्वामी होने का छत्र या मुकुट धारण करते हैं। धरे मतलब धारण करना। जाकी छोटी जगत कौ लागे, तापर तुम ही ढरै। जाकी छोटी, जिसकी छूत, जिसकी अशुद्धता, जगत को लागे, संसार को लगती है। तापर, उस पर। तू ही ढरै, तुम ही उस पर द्रवित होते हो। ढरे माने द्रवित होना। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद। नीची कुल में जन्मने वाले या नीची जाति में जन्म लेने वाले लोगों को भी ऊंच करे, उन्हें ऊंचा स्थान देना। मेरा गोविंद, मेरे ईश्वर करते हैं। काहू ते न डरे। काहू मतलब किसी से नहीं डरते हैं। नामदेव कबीर तिलोचन, ये सभी संत कवि हैं जो निम्न जातियों में या निम्न कुलों में जन्म लिए थे। नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना और सैन, ये सभी संत और भक्त कवि थे जो अपने भक्ति या ईश्वर भक्ति के लिए जाने जाते हैं। निम्न जातियों में जन्म लेने के बावजूद संत या भक्त कवि के नाम से मशहूर हुए। कहि रविदास सुनहु रे संतहु। रविदास कहते हैं कि हे संतों, संतों माने हे संतों,
भक्तों सुनो, हरिजीव, हरिजी से, ईश्वर से, यहाँ हरिजीव का भी मतलब ईश्वर से है। सब है सरय, सब है माने सब कुछ, सरय माने संभव है, हो सकता है संभव। अब आगे फिर से बच्चों हम पद का अर्थ समझते हैं या भाव समझते हैं उसका। कवि रैदास कहते हैं कि हे स्वामी, हे लाल, तुमने जो मुझ पर कृपा करी है, तुमने जो मुझ पर दया की है, वह तुम्हारे बिना और कोई भी नहीं कर सकता था। गरीब निवाज, तुम गरीबों पर कृपा करने वाले हो, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हो, उनका उद्धार करने वाले हो। हे गोसाई, तुम्हारे माथे पर हमारे स्वामी होने का मुकुट सुशोभित है। तुम जगत के स्वामी हो, इसलिए इस जगत के स्वामी के मस्तक पर छत्र या मुकुट सुशोभित है। वे कहते हैं कि हमारे प्रभु गरीबों पर, अपने निरीह भक्तों पर कृपा करने वाले गोसाई हैं। उनके माथे पर मेरे स्वामी होने का मुकुट सुशोभित है। जाकी छोटी जगत को लागे, मुझ जैसा भक्त जिसकी छूत, जिसकी अशुद्धता दुनिया भर को लगती है, यानी जिसे दुनिया भर के लोग, समाज के लोग अछूत समझते हैं, उस अपने भक्त पर तुमने बहुत बड़ी कृपा की। उस भक्त को या मुझ जैसे अछूत भक्त को तुमने अपना लिया है। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, मेरा गोविंद मेरे भगवान कृष्ण, गोविंद कृष्ण के लिए प्रयोग होता है। वे कहते हैं मेरे गोविंद, मेरे ईश्वर। निम्न कुलों में जन्म लेने वाले, निम्न जाति के लोगों को भी, जिन्हें समाज में नीचा समझा जाता है, उन्हें भी ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं। और ऐसा करने में वे किसी से नहीं डरते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। उनकी कृपा से नामदेव, जो एक संत कवि हुए, कबीरदास जिनके बारे में आप जानते हैं, त्रिलोचन, सधना और सैन जैसे भक्त, सबका उन्होंने उद्धार किया। ये सभी भक्त कवि अपने कर्म को करते हुए ईश्वर भक्ति में भी लीन रहे। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की। त्रिलोचन का शुद्ध नाम त्रिलोचन है। ये भी एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे और कहा जाता है कि भक्त ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना, ये भी एक उच्च कोटि के संत थे और जिस समय नामदेव अपने भक्ति से संबंधित रचनाएं कर रहे थे, भक्ति से संबंधित उपदेश दे रहे थे, उस समय सधना भी अपनी भक्ति से संबंधित पदों की रचना कर रहे थे और भक्ति से संबंधित, ईश्वर भक्ति से संबंधित संदेश समाज को दे रहे थे। सैन, ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं और
आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि रामानंद कबीरदास जैसे कवि के भी गुरु थे और कवि रैदास के भी गुरु थे, और अभी जैसा कि आपने देखा कि ये भक्त कवि सैन, ये भी रामानंद गुरु के शिष्य थे। तो इस तरह से इन भक्तों को समाज में एक ऊंची मान्यता मिली हुई थी। बहुत सारे इनके शिष्य थे और इनके गाए हुए गीत, इनके दिए गए उपदेश का लोगों ने आदर किया और आज भी हम उसे पढ़ रहे हैं। कवि रैदास कही रविदास सुनहु रे संतहु। रविदास कवि कहते हैं कि हे संतों सुनो। हरि जीव ते सभय सरय। हरि जी, हरि जीव, हरि जी को कह रहे हैं। तो कवि रैदास कहते हैं कि हरि जी से यानी ईश्वर से सब कुछ संभव है। ईश्वर कुछ भी कर सकता है, चमत्कार कर सकता है, किसी भी छोटी चीज़ को बड़ी बना सकता है। वे विभिन्न संत कवियों का उदाहरण देते हैं, स्वयं का उदाहरण देते हैं कि छोटी जातियों में जन्म लेने की वजह से इनके जो कर्म थे वो भी अपनी जाति के अनुकूल थे। जो जिस जाति का कर्म या व्यवसाय हुआ करता था वही कार्य ये करते थे। जैसे स्वयं रविदास के बारे में हमने बताया था आपको, कहा जाता है कि ये मोची का काम करते थे। अपने काम से इन्हें कोई परहेज नहीं था। कबीरदास जुलाहे थे तो वो हमेशा बुनकर का काम करते थे। तो इस तरह से जातिगत कार्यों को करते हुए, चाहे वो नाई का काम हो, चाहे जो भी सेवा संबंधी काम हो, कसाई का काम हो, ये सारा ही काम अपने जाति के अनुकूल, अपने परिवार के अनुकूल, जो पारिवारिक व्यवसाय था, इसे ये भक्त कवि बड़े ही तल्लीनता से, मनोयोग से करते थे। लेकिन साथ में ईश्वर के प्रति इनके मन में भक्ति भाव था। इनके आचार विचार में बड़ी निष्ठा थी, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी थी। अतः इन्होंने समाज में प्रचलित जो बुराइयां थीं उन्हें दूर करने के लिए, धर्म के नाम पर जो आडंबर थे उन्हें दूर करने के लिए अपनी सीधी साधी सरल भाषा में अपने उपदेश इन्होंने दिए और पदों की रचना की और बहुतेरे इनके अनुयायी भी बने। इसीलिए ये कवि उन सभी निर्धनों को, अछूतों को या छोटे मोटे काम करने वाले सभी लोगों के लिए कहते हैं कि हमारी जाति और हमारे काम से कोई भी बुराई नहीं उत्पन्न होती है। हमें स्वयं में अच्छा होना चाहिए, अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए और ईश्वर पर हमें भरोसा होना चाहिए, ईश्वर में हमें विश्वास होना चाहिए। कभी भी हमें धर्म का आडंबर नहीं अपनाना चाहिए। तो इस तरह से मैं समझती हूँ बच्चों कि आपको कवि रैदास द्वारा रचे गए इस पद का अर्थ समझ में आ गया होगा और आगे हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।